शिक्षक अभ्यर्थियों को जरा सुनते हैं। अभिषेक झा बताएं जरा। जी नमस्कार। क्या आपको यकीन है, इनका कहना है कि नहीं, हम कथनी और करनी में फर्क नहीं रखते हैं, और चूंकि ये तय हो गया है कि कैबिनेट की मीटिंग जो होगी उसमें अप्रूवल ले लिया जाएगा, लेकिन वो दिसंबर के आखिर में या जनवरी में, वो अभी तत्काल नहीं। एजाज जी जो कह रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कल बैठक किए हैं और कह रहे हैं कि हम दिसंबर और जनवरी में कर लेंगे, उनको खुद आके बोलने में अप्रूवल लेंगे, करने की बात नहीं है। 2000 माननीय हम कहना चाहते हैं 2019 के एसटीटी का अभ्यर्थी 3 बार परीक्षा दिया। कोरोना पीक पीरियड में ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली किया गया और परीक्षा दिया। साथ ही साथ हम लोग उत्तीर्ण होके और बैठे हुए हैं, और 2023 की नया आ गया एग्जाम देने का। ऐसा क्यों? अभी अप्रूवल देंगे क्या है ऐसा? हम क्या संख्या है? एक बार एजाज जी को जरा बताएं कि क्या संख्या है सफल अभ्यर्थियों की जो इंतजार कर रहे हैं बहाली की। 80,402 है सफल उम्मीदवार का। 80,402 स्टूडेंट एसटीटी 19 में सफल है, जो हाई लेवल का एग्जाम लिया गया था। और कल आनंद किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री के द्वारा ही करवाया गया है कि आप 2023 का अनाउंसमेंट कर दीजिए। लड़का लोग में आक्रोश आए, लड़का लोग आत्महत्या करे। अभी 2019 वाले रोड पे भटक रहे हैं, आप 2023 की परीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? आप पहले जवाब दीजिए कि हम 2019 के एसटीटी 80,402 स्टूडेंट को कब नियुक्ति दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं? ये अभी भी जो आश्वासन मिल रहा है वो ये नहीं मिल रहा है कि नियुक्ति, कैबिनेट का अप्रूवल लेंगे उसके बाद हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। यानी वो प्रक्रिया कब होगी? जब अप्रूवल ही 1 महीने बाद होगा। तो आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकार पर कितना भरोसा है आलोक जी कि वाकई ये हो जाएगा? माइक बंद है आलोक सर आपका। आलोक जी जी सर, अब सुनाई दे रहा है? हाँ बताइए। जब राजद के लोग विपक्ष में थे, उस समय जब हम इन लोगों के पास जाते थे, तब ये कहते थे कि हम अगर सरकार में रहते तो तुम लोगों की नियुक्ति पहले करते। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, 4 महीना 5 महीना इनकी सरकार बनाए हुए हो गया, तब आते ही इनकी भाषा बदल गई। हम लोगों से, खास करके एसटीटी 19 अभ्यर्थियों से ये कन्नी काटने लगे। तेजस्वी यादव जी से हमारे कुछ साथी मिले, तब वो कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये तेजस्वी यादव जी का लाइन रहता है। हम लोगों का जो वर्तमान स्थिति है वो फुटबॉल की तरह है। 2019 से 23 आने वाला है। 3 से 4 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, और जो भी नए शिक्षा मंत्री जी आते हैं वो अपने अनुसार नई पॉलिसी बनाते हैं। ये जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, इनका कोई रोज नया स्टेटमेंट आता है। कभी कहते हैं कि इंटरव्यू लेंगे, कभी कहते हैं कि हम बीपीएससी के माध्यम से कराएंगे, कभी कहते हैं कि हम नया एसटीईटी आयोजित कराएंगे। तो हम लोग एसटीईटी 19 का आयोजन आखिर क्यों हुआ था? एसटीईटी 19 का आयोजन पहली बार बिहार में ऑनलाइन एग्जाम हुआ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से। जो पटना के छात्रों का सेंटर दिया पूर्णिया, टीसीएस कंपनी को इस एग्जाम लेने का जिम्मा दिया गया, जो देश में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है। उसके बावजूद भी इतने क्वालिटी बेस्ड शिक्षक हम लोग मतलब कि इस पात्रता परीक्षा से मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रतिभा का सम्मान नहीं कर रही है ये सरकार, या जो पूर्व की सरकार थी, भाजपा और जदयू की जो सरकार थी वो, और जो वर्तमान सरकार है राजद और जदयू की गठबंधन की, ये दोनों सरकार, हम लोग दोनों सरकार से बिल्कुल हम लोग को पीड़ित किया जा रहा है। और जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो 2019 एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पहले हो, उसके बाद कोई भी परीक्षा का आयोजन किया जाए। अगर ऐसे ही परीक्षा का आयोजन करा करके रोड पर बेरोजगार अभ्यर्थियों को भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या यही मंशा है सरकार की? अब देखिए, मैं एजाज साहब के पास चलता हूं, और हालांकि मुझे पता था कि ये बातें होंगी कि नई परीक्षा जो है वो चलने दिया जाए, और यहाँ पर हम बहाली भी करते हैं। एजाज साहब, हो सकता है कि शायद मैं आपको कैमरे पर पूरी तरह से आप न देख पाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबूत के साथ। ये जो लेटर जारी हुआ था बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, ये लेटर जारी हुआ था 13 जून 2022, यानी 6 महीने पहले। कहते हैं ना कि इंसान जो है ना, अगर क्लियर होता है चीजों में कि हमें कोई काम करना है या नहीं करना है, नहीं भी करना होता है तो वो बहुत सही माना जाता है कि कम से कम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंफ्यूजन दुनिया में सबसे खतरनाक चीज मानी गई है, और अगर एक सरकार, एजाज अहमद जी, कंफ्यूज हो जाए ना, तो इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता किसी प्रदेश या देश के लिए, अगर सरकार कंफ्यूज हो। 6 महीने पहले 13 जून 2022 को सरकार एक लेटर जारी करती है कि प्रदेश में फिलहाल अब एसटीईटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी,
और ये नहीं लेने के पीछे तर्क ये दिया गया था सरकार की तरफ से कि दरअसल हर साल केंद्र की तरफ से सीटीईटी परीक्षा होती है और पात्रता परीक्षा केंद्र सरकार हर साल लेती है, इसलिए हमें अलग से यहाँ पर परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। पहले से हमारे पास जो पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली होगी और बाकी केंद्र सरकार से जो सफल अभ्यर्थी आएंगे उनका भी चल रहा है। हम फिलहाल एसटीईटी की परीक्षा नहीं लेंगे। अब बताएं जान साहब, ये सरकार कंफ्यूज है और अगर कंफ्यूज है तो इस सरकार को फिर रहने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए अभिषेक जी, सरकार कहीं कंफ्यूज नहीं है। सरकार जो एसटीईटी पास अब बीटीईटी पास परीक्षार्थी हैं उनके प्रति गंभीर है और ये गंभीरता का ही मामला है कि हम जनवरी और दिसंबर के अंत में सारी प्रक्रिया को पूरा करके हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। नियुक्ति की बात तो क्या है एजाज अहमद साहब, ये फिर लेटर जारी क्यों हुआ? फिर ये लेटर जारी करने का मतलब क्या था सरकार का? देखिए एक बात स्पष्ट है कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जिसका संकल्प है कि हम युवाओं के चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं, हम युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। नहीं तो ये आपको क्या लगता है नीतीश कुमार? नहीं, ये किसने जारी कराया था लेटर? ये नीतीश कुमार ने नहीं तो किसने जारी करवाया था, मुझे बताएंगे जरा? देखिए ये स्पष्ट है कि छठे चरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब छठे चरण की बात नहीं कर रहा हूं, छठे चरण की प्रक्रिया, छठे चरण की प्रक्रिया हुई नहीं रही है साहब। उसी कड़ी का ये सब मामला है, अलग से कोई मामला नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? कोई मामला नहीं है जी, अलग से कोई मामला नहीं है। एजाज साहब 2022 की मैं बात कर रहा हूं, 2022 के जून महीने में। एजाज साहब 2022 के जून महीने में, जून महीने में आप बताएं अभिषेक जी, जो छठे चरण की नियुक्ति हुई है नवंबर में समाप्त हुआ है। सभी लोग एक मिनट सुनने की कोशिश कीजिए। गलत जानकारी प्लीज मत दीजिए। अब बताइए जून 2022 में छठे चरण का कुछ हो रहा था क्या? कुछ भी हो रहा था छठे चरण का? 2019 का भी बात है तो कल भाई 2019 का तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाकर पूछे ना कि क्यों नहीं नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करवाए। भारतीय जनता पार्टी क्लियर करिए कि 3 सालों तक साथ में सत्ता में रही, क्यों नहीं छठे चरण पूरा करवाया? भारतीय जनता पार्टी आज जो राजनीति अधिकारियों के साथ कर रहा है, उस राजनीति से एजाज जी, आप इन अभ्यर्थियों को किसी राजनीति में मत समझिए। मैं सिर्फ इनकी राजनीति में नहीं जोड़ रहा हूं और आपसे मैं तो कह रहा हूं कि राजनीति के शिकार ये नहीं बने, राजनीति के शिकार नहीं बने। हम बस विश्वास रखें, मेरी बात तो हम जो कहते हैं वो करने का काम करेंगे। एजाज जी, आप मेरी बात तो सुनिए। यहाँ पर आपको भी नाराज नहीं होना है और मेरा अगर सवाल पूछना जो है वो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आप हैं और कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जो है वो अपनी जुबान पे खरी उतरेगी, ये वही नीतीश कुमार है जिनकी पार्टी के पास ये महकमा था। तो फिर बीजेपी इसमें, मैं मानता हूं बीजेपी सरकार में थी, बीजेपी ने क्या किया इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आरजेडी क्या कर रही है, जेडीयू क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। आपको लेना देना नहीं है, लेकिन हमको लेना देना है ना। मेरा सरकार से लेना देना है। रोजगार की बातें किए थे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात किए थे, कहाँ गया इनका राजनीति? इस 6 महीने में ऐसा कौन सा स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए ना। आपको तो चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी बुलाना ताकि उनसे सवाल जवाब अभ्यर्थी भी करते, हम भी करते। एजाज जी, एजाज अहमद साहब, सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी को भी मैंने बुला रखा है, उनका भी नाम है इसमें, हमारे पास पैनलिस्ट में अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आएंगे, जुमलाबाज हैं, उनको पता है कि हमारी जो हो सकता है हेरा फेरी है, ठीक है, वो हो सकता है वो आ भी जाए। नहीं, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी वाले लोग हैं, हमारे साथ एक और सहयोगी राजेश भी जुड़ गए हैं। राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। राजेश, मैंने एक लेटर दिखाया, मैं जानता था कि चूंकि सत्ता पक्ष से लोग बैठेंगे और वो कहेंगे कि भाई हम ये वाली बहाली भी जल्दी कर देंगे और तब तक हम नई पात्रता परीक्षा करके हम उसको नहीं रोकेंगे। ये ठीक 6 महीने पहले 13 जून 2022 इसी साल जून महीने में बिहार सरकार ने लेटर जारी किया और ये कहा कि अब हम फिलहाल पात्रता परीक्षा नहीं लेने जा रहे हैं, नहीं लेंगे, क्योंकि हर साल केंद्र सरकार सीटेट की परीक्षा के तहत पात्रता तैयार कर रही है। हमको बिहार में अब अलग से परीक्षा नहीं लेनी जब तक कि ये सारी बहाली परिपूर्ण न हो जाए। 6 महीने में ऐसा परिवर्तन आ गया राजेश के अचानक से इनको लगा कि नहीं और पात्र तैयार करें। अभिषेक, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि आप बात कर रहे हैं, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आनंद किशोर ने आवाज सुन पा रहे हैं? बताइए। थोड़ा सा इको है, अगर ये ठीक हो जाएगा मैं तो कल सबसे पहले ये बात शुरू कहाँ से हुई? जब कल आनंद किशोर ने एक कैलेंडर जारी किया बीएससीबी की तरफ से
कहा कि हम STT का एग्जाम लेंगे। अब देखिए उसमें टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए उस पूरे मामले को समझिए। जो बात, जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं, जून का वो लेटर है, प्राथमिक शिक्षा, हाँ हाँ, हाँ, उसमें ये कहा गया है कि हम BTT नहीं कराएंगे, STT का कहीं जिक्र नहीं। STT जो परीक्षा होती है वो हाई स्कूल और सेकेंडरी को लेकर होती है। इन्होंने सिर्फ TET का जिक्र किया था। मैं उस क्लियर हो गया था उस वक्त। तो BTT में ये हुआ था, जो केंद्र सरकार जो CTET परीक्षा का आयोजन करती है, तो बिहार उन कुछ राज्यों में है, मुझे लगता है एक आध ही राज्य में CTET को मान्यता है टीचर भर्ती में, और बिहार में मान्यता है। बिहार में शिक्षक भर्ती छठे चरण में हजारों शिक्षकों ने CTET के आधार पर शिक्षक बने हैं, वो चुने गए हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल, मान्यता देने की बात नहीं है, बिहार सरकार पहले से ही उसको मान्यता दे रही है CTET को। अब रही सवाल STT की, तो उस लेटर में STT का जिक्र नहीं था, क्योंकि STT जो है वो 10th और 10+2 की बात हो रही है। ये माध्यमिक शिक्षा के लिए, हाँ, वो 10th और 10+2 के जो शिक्षक होंगे वो CTET के आधार पर या BTT के आधार पर नहीं चुने जा सकते, उनमें CTET के आधार पर उनको नहीं दिया जा सकता, इसलिए STT कराना जरूरी है। अब इसमें भी देखिए एक पंगा है। पंगा ये है कि सारे विषयों की STT की परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन कॉमर्स विषय की नहीं थी। तो क्या ये, मैं बार बार पढ़ रहा था, पल्लव भी सुन रहे होंगे, पल्लव और मैं दोनों BSCB की साइट पर भी गए, आनंद किशोर का ट्विटर हैंडल भी चेक किया, पूरा हमने विस्तार से देखा कि शायद कहीं डिटेल में लिखा हो, हमें तो नहीं मिल पाया, हो सकता है बताया गया हो डिटेल में, हमारे पास नहीं था। उसमें मैं ये देखना चाह रहा था दरअसल कि क्या केवल कॉमर्स विषय की STT परीक्षा लेने की बात हो रही है, क्योंकि 2019 में कॉमर्स का एग्जाम नहीं हुआ था STT। कई अखबारों में ये भी छपा है कि सरकार केवल कॉमर्स विषय की परीक्षा लेगी। अगर ये होगा, हालांकि मैं बिल्कुल बता दूं कि हमें कहीं मिला नहीं और मैं क्लियर भी नहीं हूं उस विषय पे, क्योंकि वो अगर क्लियर करना भी नहीं है ना, वो तो पेच में फंसाना ही है राजेश। साफ तौर पर लगता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं मैं उस पर आता हूं, मैं बात पूरी कर लूं। अगर सरकार केवल कॉमर्स की परीक्षा कराना चाहती है तो कराए, बाकी विषयों की परीक्षा हो रखी उसको मिला के आप बहाल करिए। सवाल ये उठ रहा है कि जब तक बहाली नहीं हो जाती आप पात्रता परीक्षा, ये कह देना बहुत आसान बात है कि हम हर साल लेंगे। हर साल आप क्यों नहीं ले रहे हैं? किसने रोका है आपको? आपने अगर 19 के एग्जाम का रिजल्ट बहाली हो रही है तो इसके लिए किसने रोका था आपको? पिछले, आप बताएं ना, पिछले 15 साल में आपने कितनी बार STT का एग्जाम लिया है, कितनी बार BTT का एग्जाम लिया है? और अब जाकर जब लाखों अभ्यर्थी 7वें चरण की बाट जो रहे हैं, अब आकर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम बहाली करेंगे या हम हर साल परीक्षा लेंगे, तो ये इसका मतलब सिवाय भटकाने को और कुछ नहीं है। और जो आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए सबसे वाजिब बात क्या है, जो सबसे बड़ी बात है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे भी तमाम संघ के लोग, मैं कह रहा हूँ कि 7वें चरण के अभ्यर्थी जनवरी 2022 से ही बाट जोड़ रहे हैं। हम लोग लगातार उनके साथ देख रहे थे, जनवरी से फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अगस्त, फिर दिसंबर। अब सरकार कह रही है जून और अक्टूबर में लेंगे। सरकार ने, आज अखबारों में भी छपा है, बिहार के कई सारे अखबारों में, कि हाई स्कूल टीचरों की भर्ती हम 1,22,000 शिक्षक जून में भर्ती करेंगे, और उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक हैं 80,000 वो हम अक्टूबर में भर्ती करेंगे। आप ये मान के चलिए, सरकार अगर जून अक्टूबर कह रही है तो वो 2023 में भी इनको टीचर बहाल करने का इनका कोई इरादा अभिषेक नहीं है। बिल्कुल, आपने जो कहा अभिषेक झा कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सवाल मैं इसीलिए उठा रहा था कि सरकार जो है ना, ये ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी कि चीजें उसी में उलझ कर रह जाएं। अभी जैसे आपके आने से पहले एजाज जी मुझे यही कह रहे थे कि कल शिक्षा मंत्री ने बैठक की और उस बैठक में उन्होंने तय कर दिया है कि इस महीने के आखिर में या जनवरी महीने में। अब जब एजाज जी इतना बोले तो मुझे लगा कि शायद बहाली हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट से अप्रूवल ले लेंगे बहाली की, उसके बाद प्रक्रिया। भाई अप्रूवल लेने के लिए भी कोई शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है, तो ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करना। अभिषेक झा जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है सर, उसमें अगर कॉमर्स की लेने की बात रहती तो एक लाइन में कॉमर्स जोड़ दिया जाता, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते। ऐसा कंफ्यूजन जान के क्रिएट किया गया है। उसके बाद सारे विषय का लेंगे, उसका कोर्ट केस होगा, उसका 2025 तक जाएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी 4 साल जो 19 के बाद फॉर्म नहीं भरे हैं, कहेंगे कि हमको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, उनको मौका मिलेगा उनका। उसके बाद कहेंगे कि नहीं, 7वें चरण से पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा जून में, तब 7वां चरण स्टार्ट कीजिए। तो कुल मिला के कोर्ट केस और बहाली को फंसाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एजाज जी कहते हैं कि कैबिनेट से अप्रूवल, 10 कैबिनेट बैठ चुकी है साहब। शिक्षक अभ्यर्थी ज्वलंत मुद्दा है, बिहार का शिक्षा स्तर पूरे देश में नीचे है, और आप इसको एकदम अप्रूवल के लिए समय लेना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से एजाज साहब बहुत देर से सोच रहे हैं बीजेपी से कोई बैठे, आप लोग जान के इस मुद्दा को फंसा के रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अभिषेक झा हमारे साथ विपक्ष से भी बीजेपी के प्रवक्ता असफर शमशी साहब जुड़ गए हैं। एजाज साहब काफी राह देख रहे थे। शमशी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। एजाज अहमद साहब काफी देर से कह रहे थे कि बीजेपी वाले नहीं आएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन चलिए मैंने देखा कि आप आ गए। मुझे भी लग रहा था कि शायद आप लोग भी भाग गए क्या, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि भाई एनडीए की सरकार थी तब भी आपने लटकाए रखा, अब इनकी सरकार आ गई है तब भी लटकाए रखे हैं। एसटीईटी 2019 का मामला अभी तक नहीं सॉल्व हो पा रहा है और एसटीईटी 2023 का ऐलान हो गया। देखिए, पहले तो मैं आपके बात का जवाब दे दूं कि हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं।
हम लोग एजाज साहब तो के- यही कह रहे, तब भी कहा था कि विपक्ष में तेजस्वी यादव थे और आज विपक्ष में बीजेपी है। विपक्ष कभी नहीं चाहता कि हम इतना हंगामा या इतना दबाव बनाएं कि सरकार इस मामले को सुलझा ले, कोई भी मामला हो, क्योंकि अगर सरकार उस मसले को सुलझा लेगी विपक्ष के दबाव में तो फिर विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं रहेगा। ना तेजस्वी यादव विपक्ष में रहकर चाहते थे कि शिक्षक बहाली कर दे नीतीश सरकार, ना अब बीजेपी चाहेगी कि नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार मिलकर शिक्षक बहाली को अंजाम तक पहुंचाए, क्योंकि मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग या कैबिनेट अप्रूवल, ये कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जिसके लिए पूरी रणनीति तैयार होती है? कैबिनेट के लिए मुख्यमंत्री आज ऑर्डर करेंगे, अभी शाम में, अब भी कहेंगे अगले 1 घंटे में कैबिनेट बैठ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? देखिए अभिषेक जी, जो बात है स्पष्ट होनी चाहिए और किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। भ्रम वाली बात अच्छी नहीं होती है। हमने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारी सरकार इन अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जब हम विपक्ष में भी थे तो हमारे नेता तेजस्वी जी इनके साथ सड़क पर आंदोलन में साथ रहे। नोटिफिकेशन हम लोग का कब जारी होगा ये बताइए महोदय। मैं तो बता रहा हूँ कि जनवरी में आप लोगों को मायूस नहीं किया जाएगा। सवाल का जवाब जनवरी में आप लोगों को मायूस नहीं किया जाएगा। जनवरी में आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी। अभिषेक जी आराम से, आराम से, गुस्सा नहीं है। अभिषेक जी जवाब दीजिए राज जी कि कल आनंद फानन में STT 23 का आयोजन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे पहले आप लोग के थ्रू क्यों नहीं 2019 की नियुक्ति का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता नहीं है, आपको नियुक्ति का लेटर की आवश्यकता है। क्यों नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलना शुरू कर दें, अभ्यर्थियों के लिए झूठ बोलने की हम लोग को आदत नहीं है, हम लोग जुमलाबाजी की आदत नहीं रखते हैं। हम लोग स्पष्टवादी हैं। कभी भी आपके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये मैं बता रहा हूँ, बार-बार बता रहा हूँ। जनवरी में मुस्कुराहट हम लोग भाई नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? कर ली जाएगी, जनवरी में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब अप्रूवल हो जाएगा तो सारा मामला हो जाएगा। सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे कि किस नियमावली के तहत इनको नियुक्ति दिया जाएगा। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए जल्दी से? शमशी साहब, हम लोग 13 दिसंबर से आर पार के लिए गर्दनी बाग पे बैठ रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, सदन नहीं चलने दीजिए, तब न समझेंगे हमारे साथ में हैं आप। 2 दिन के अंदर आप लोग STT 19 को, सदन में भी 2 दिन के अंदर STT 19 को न्याय मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि आप सदन में मजबूती के साथ आपकी बात उठेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 13 दिसंबर से हम लोग वो जो तारीख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए ताकि भूलिएगा मत। 13 दिसंबर से आंदोलन करने जा रहे हैं।